मेरे भाई और बहनों, मसीह जल्द ही लौटेंगे, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं, मैं कैसे पहचानूं कि यह वही हैं, न कि कोई झूठा नबी या विरोधी मसीह, जो मुझे धोखा देकर उसका अनुसरण करवा सके। इसलिए आज हम वही जांचेंगे जैसा शास्त्र बताता है और जानेंगे कि समय निकट कैसे है। सुनिश्चित करें कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आखिरी वाला आपको चौंका देगा। संकेत 1, युद्ध और युद्धों की अफवाहें बाइबल में पहले स्पष्ट संकेत हैं। वर्तमान में राजनीतिक और सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं, जो आज के समाचारों में देखा जा सकता है। मत्ती 24:6-7 में कहा गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि मसीह के आगमन से पहले संघर्ष और अशांति होगी, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि उसके लौटने का समय निकट हो रहा है। संकेत 2, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, तूफान, चक्रवात, वैश्विक बाढ़ और जंगल की आगे बढ़ रही हैं। मत्ती 24:21 और 24:12 ने भविष्यवाणी की थी, जो आपकी जिंदगी से पहले हो रही है। प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ोतरी उसके लौटने का संकेत है। संकेत 3, दुष्टता में वृद्धि। बुराई हर जगह फैली हुई है और प्रकाश में घुस रही है। मत्ती 24:12 हिंसा और शोरगुल की बढ़ोतरी के बारे में बताता है। भोगवादी जीवनशैली, राजनीतिक भ्रष्टाचार और अत्यधिक कामुक सामग्री को बढ़ावा देना। बुराई और दुष्टता हमारे दैनिक जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। संकेत 4, सुसमाचार का सभी राष्ट्रों में प्रचार। अराजकता के बीच पृथ्वी के सभी कोनों में सुसमाचार फैलना एक आशावादी संकेत है। मत्ती 24:14 के अनुसार यह यीशु मसीह के लौटने की उल्टी गिनती में है। गुड न्यूज का वैश्विक प्रचार जारी है, जिसमें विद्वान, प्रचारक, पादरी और समर्पित मिशनरी शामिल हैं। अब हम जानते हैं कि सुसमाचार पृथ्वी के हर कोने में फैल रहा है। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक करें ताकि आप हमारे मिशन में मदद कर सकें। संकेत 5, चर्च में अपोस्टेसी। जब विश्वास कमजोर पड़ता है और मान्यताएं अनिश्चित होती हैं, तो यह एक संकेत होता है। कई चर्च अब उन विचारधाराओं को स्वीकार कर रहे हैं जो पवित्र बाइबल के खिलाफ हैं और दुनिया के प्रति प्रेम में उदासीन हो गए हैं। 2 थिस्सलुनीकियों 2:3 में महान अपोस्टेसी का वर्णन है, जिसे हम अनुभव कर रहे हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि भविष्यवाणी पूरी हो रही है। संकेत 6, झूठे नबियों और धोखे। कई झूठे नबी दिव्य प्रेरणा का दावा करते हैं, समृद्धि का वादा करते हैं और मसीह के पवित्र नाम का उपयोग करते हैं। मत्ती 24:11 में बकरियों के वस्त्रों में भेड़ियों से सावधान रहने की चेतावनी है। सबसे बड़ा धोखा अंतिम विरोधी मसीह का आगमन है, जो राक्षस का चिन्ह लाएगा। इसे स्वीकार करने पर वापसी संभव नहीं। संकेत 7, इजराइल और राष्ट्र का पुनर्जन्म। हिजकिय्याह 37:21-22 में इजराइल के पुनर्जन्म का उल्लेख है। इतनी सारी खबरों के साथ कई लोग गलत तरीके से सोचते हैं कि यह इजराइल के देश के बारे में बात कर रहा है। सच्चाई यह है कि इजराइल वे हैं जिनके दिल में मसीह है। संत पौलुस उन लोगों के बारे में बताते हैं जो नजदीक हैं और जो दूर हैं, लेकिन दोनों ने परमेश्वर के साथ और इसलिए एक दूसरे के साथ क्रूस द्वारा एक शरीर में मेल किया है। एफिसियों 2:16। मत्ती 24:36 कहता है, कोई नहीं जानता कि मसीह के दूसरे आगमन का समय कब है। हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह याद रखें कि वह लौटेंगे और उस क्षण सभी की नजरें उन पर होंगी। उनकी नजरें सबसे पहले उन पर होंगी जिनके दिल और आंखें लंबे समय से उनके आगमन से पहले ही उन पर थीं। हमें यह याद रखना होगा कि उनके जितना हो सके उतना करीब से जीना चाहिए। तभी और केवल तभी आप जानेंगे जब ये संकेत पूरे होंगे। तो खुश मनाने के लिए धन्यवाद। उस सब्सक्राइब बटन को दबाना नहीं भूलें और हमारे अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन चालू करें। मसीह राजा है। आमीन।